जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के अपने इस लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो किस तरह आ सकता है। क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है कि डिफाइन बायोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स सब ब्रांचेस। यहाँ पे वो आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख सकते हैं कि डिफाइन बायोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स सब फील्ड्स। तो आपने सब फील्ड्स को लेके घबराना नहीं है, ये उसकी सब ब्रांचेस ही हैं बायोलॉजी की। तो चलते हैं अपनी ब्रांचेस की तरफ। लेकिन यहाँ पे ब्रांचेस को शुरू करने से पहले लेक्चर के लास्ट पे मैंने इन ब्रांचेस को याद रखने के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक आप लोगों के लिए रखी हुई है। तो लेक्चर को आपने एंड तक देखना है, पहले ब्रांचेस को समझना है और बाद में वो ट्रिक आपने याद करनी है। और वो ट्रिक अगर आपने एक बार याद कर ली तो आपको ज़िंदगी भर जो सब ब्रांचेस हैं उनके नेम नहीं भूलेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ मोस्टली यही मसला होता है कि वो ब्रांचेस तो याद कर लेते हैं लेकिन जब पेपर सामने आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और ब्रांचेस भूल जाते हैं। उनको अब 15 ब्रांचेस हैं ये ऑलमोस्ट, तो उनको 4-5 के नाम याद रहेंगे और बाकी भूल जाएंगे। तो अगर वो ट्रिक आप लोगों ने याद कर ली तो उस ट्रिक के थ्रू आपको ये सारी 15 की 15 ब्रांचेस याद रहेंगी। तो सबसे पहले आते हैं अपनी ब्रांच नंबर सब ब्रांच नंबर 1, डेट इज़ मॉर्फोलॉजी। अब वर्ड है मॉर्फ। जहाँ पे भी वर्ड मॉर्फ आ जाए उसका मतलब होता है शक्ल व सूरत, रंगत। ठीक है, तो इस ब्रांच में भी हम जो है वो शेप, कलर और पैटर्न्स वगैरह को ही स्टडी कर रहे होंगे। तो क्या कहती है ये ब्रांच? इट इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म, शक्ल सूरत एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया कि ये ब्रांच फॉर्म और स्ट्रक्चर को ऑर्गेनिज्म के एक्सप्लेन करती है। आगे वो कहता है कि मॉर्फोलॉजी स्टडी द आउटवर्ड अपीयरेंस, दैट इज शेप, कलर, पैटर्न एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक ऑर्गन्स। अब वो कहता है कि ना सिर्फ ये इंसान की रंगत और शक्ल और सूरत को एक्सप्लेन करती है बल्कि उसकी बॉडी के अंदर जो अज़ा हैं, जैसे कि हार्ट एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है, लिवर एक ऑर्गन है, तो इन ऑर्गन्स को भी ये ब्रांच जो है वो एक्सप्लेन करती है। तो वर्ड मॉर्फ से आपने याद रखना है कि ये जो ब्रांच है वो फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में होगी। एनाटॉमी है। एनाटॉमी जो है वो बॉडी के जो अंदर स्ट्रक्चर्स हैं उनकी डिटेल्ड स्टडी जो है उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। तो इसकी क्या है डेफिनेशन? एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर द इंटरनल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, पार्टिकुलरली ह्यूमंस। यानी कि इंसानों के जो बॉडी के अंदर फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि हार्ट, किडनी, लंग्स, उनकी जो स्टडी है वो हम एनाटॉमी के अंदर करते हैं। आगे वो कहता है कि इट हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस, मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट इज़ द स्टडी ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे वो एग्जांपल देता है कि जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा हाजमे का निज़ाम है, उसकी जो स्टडी है वो हम एनाटॉमी में करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? सबसे पहले आपका ऑरल कैविटी आएगी, उसके बाद इसोफेगस आएगी, फिर आपका स्टमक आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। यानी इन सब पार्ट्स को सिंगल सिंगल को स्टडी करना एनाटॉमी के अंदर हम इसको करते हैं स्टडी। ठीक हो गया। तो एनाटॉमी के अंदर हम बॉडी के फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टडी करते हैं, जिससे हमें हेल्प मिलती है डिजीज़ डायग्नोसिस में, मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट। यानी कि अगर बॉडी के अंदर हमने कोई डिवाइस इम्प्लांट करनी है, जैसे कि हार्ट इम्प्लांट्स होते हैं, तो फिर हम उसको इजीली बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर सकें।
अगली ब्रांच है जी फिजियोलॉजी। यहाँ पे भी वर्ड आ जाए फिजियो, तो वो फिजियो का मतलब होता है कि फंक्शन। अब फिजियो बना है फिजिक्स से। फिजिक्स के अंदर हम क्या देखते हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे फंक्शंस करती हैं। कार है कैसे चल रही है, हवाई जहाज़ है वो हवा में कैसे उड़ रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है। तो फिजियोलॉजी है तो ये हम ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गन्स हैं उनकी जो फंक्शनिंग है उसको हम देखेंगे। तो इस ब्रांच के अंदर वो कहता है कि फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स। अब बॉडी के जो पार्ट्स हैं, हार्ट कैसे काम करता है, लिवर कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करती है, ब्रेन कैसे काम करता है, तो इनकी स्टडी को हम कहेंगे फिजियोलॉजी। तो आगे कहता है फॉर एग्जांपल हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू द बॉडी। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कहता है कि जैसे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है बॉडी के अंदर, उसके फंक्शन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वो फिजियोलॉजी में आ जाएगा। उसके अलावा आप डाइजेस्टिव सिस्टम को देख लें, अगर उसकी स्टडी करेंगे तो वो भी फिजियोलॉजी में आ जाएगा। ठीक हो गया, उसकी फंक्शनिंग को। ठीक है, पार्ट्स को अगर डिस्कस करेंगे तो वो ऊपर एनाटॉमी में आएगा। अगर उसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि सिस्टम कैसे फंक्शन कर रहा है तो वो हम फिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। आगे आ गया हिस्टोलॉजी। जहाँ पे भी वर्ड आए हिस्टो, इसका मतलब होता है टिश्यू। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि हिस्टोलॉजी इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। यानी एक ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यू के अंदर सेल होते हैं, सेल मिलके सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म्स टिश्यूज़। ठीक है, टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शन। ठीक है, एक जैसे काम करने वाले जो सेल्स हैं उनको हम टिश्यू काउंट करते हैं तो वो टिश्यू बन जाते हैं। टिश्यू एग्जामिनेशन हेल्प इन डिजीज डायग्नोसिस, ड्रग स्टडीज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हिस्टोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। आगे आ गया जी साइटोलॉजी। साइटोलॉजी हम कहते हैं सेल को। ठीक है, सेल ही इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। एक सेल से ही जो है वो इंसान बनता है। जो स्पर्म है वो एक सेल है, एग फीमेल से आता है वो एक सेल है, दो सेल मिलते हैं तो इंसान की जो पैदाइश है वो बर्थ है वो शुरू होती है। साइटोलॉजी क्या कहते हैं जी, साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल वो कहता है दैट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। साइटोलॉजिस्ट उन साइंटिस्ट को कहते हैं जो सेल्स की स्टडी करते हैं। अनवेल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेलिज। अब सेल जो है उसके अंदर भी ऑर्गेनेलिज होते हैं, राइबोसोम्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, न्यूक्लियस हो गया, ये सारे सेल्स के ऑर्गेनेलिज हैं। दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन, के सेल डिवाइड कैसे करते हैं, एक से दो, दो से तीन। ठीक है, तो साइटोलॉजी क्या होगी, साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स। वो साथ में एक ब्लू बॉक्स में कहता है कि जी द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स over 30 trillion cells. Various type of cells possesses unique structures. आगे ब्रांच आ गई जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या डील करेंगे, इसमें हम मॉलिक्यूल्स को डील करेंगे जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स। ठीक है, तो देख लेते हैं ब्रांच में क्या कहता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ biological molecules like carbohydrates, proteins, lipids, and nucleic acid. Molecular biologists also study fundamental life processes, develop drugs, and create genetically modified organisms. तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स, इनकी ही चेंजिंग्स करके तो हम जो है वो अपनी डिज़ीज़ को ट्रीट करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट अगर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाए तो डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है, इस तरह लिपिड का लेवल इंक्रीज़ हो जाए तो वो ब्लड वेसल्स के अंदर लिपिड जो है वो आपका डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिससे बीपी का इशू आ जाता है। तो इनकी कमी बेशी से हम ड्रग्स को फिर जो है वो पैदा करते हैं। आगे आगे एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो जो है वो इंसान की पैदाइश की जो फर्स्ट स्टेज है, जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो फिर वो आगे एम्ब्रियो बनता है, तो उसकी जो स्टडी है उसको हम कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग वो ऐसा एग जिसके साथ स्पर्म मिल गया हो। ठीक है, फीमेल के अंदर एग होता है, फिर स्पर्म आता है, तो दोनों आपस में मिलते हैं तो फिर एम्ब्रियो बनता है।
इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट स्टडी टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट्स। ठीक है, शुरू से ही के सेल कैसे बन रहे हैं, उसके बाद आगे उससे टिश्यूज़, फिर ऑर्गन्स, ठीक है, वहाँ पे उनके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो उधर से ही वो फिर डिजीज़ को देखना भी शुरू कर देते हैं। आगे आगे जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स वर्ड होता है जीन से, कि सेल है, सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आपके अंदर, आपके बॉडी के अंदर जो भी सिंगल सिंगल करैक्टर है, उसको एक पीछे एक जीन कंट्रोल कर रहा है। जैसे आपके हेयर का कलर है, उसका एक जीन है, ठीक है। उसके बाद आपके अंदर आइज़ का रंग है, उसका एक जो है वो जीन है। आपकी स्किन का कलर, उसको एक जीन कंट्रोल कर रहा है, और ये जीन्स आपको पेरेंट्स की तरफ से मिलते हैं। तो जेनेटिक्स क्या है? इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब ये जो मैंने आपको बताया है, बालों का रंग, आइज़ का रंग, स्किन का रंग, ये आपके करैक्टर्स हैं जो आपको पेरेंट्स की तरफ से मिले हैं। तो इनकी स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द कॉज ऑफ जेनेटिक डिजीजेस एंड डेवलप बेटर वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे अब आपके वालदा को या आपके वालिद को कोई डिज़ीज़ है, तो वो जीन्स के थ्रू आपके अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकती है। पैलियोंटोलॉजी हम कहते हैं, पैलियन का वर्ड यहाँ पे भी आ जाए, माइंड में रखना है फॉसल। फॉसल्स क्या होते हैं कि हज़ारों साल से दफन हुए हुए जानवर या फिर पौधे जो कि ज़मीन के अंदर अब फॉसल फ्यूल्स जैसे कि गैस की फॉर्म में या कोयले की फॉर्म में बाद में बाहर निकाले जाते हैं। जैसे कि आज से हज़ारों साल पहले डायनासोर यहाँ पे हुआ करते थे, लेकिन अब वो मौजूद नहीं है, तो उनकी जो बॉडीज़ हैं, हड्डियाँ हैं, वो फॉसल्स की फॉर्म में ज़मीन के अंदर दफन है। Paleontology is the branch of biology that deals with the study of fossils. The examination of fossils helps scientists to know the evolutionary history of organisms. For example, dinosaur fossils provide evidence of giant reptiles that roamed the earth millions of years ago. अब reptiles और mammals क्या चीज़ें हैं, ये भी आगे जब लेक्चर हमारे इंक्रीज़ होंगे तो उसके अंदर भी आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक हो गया जी। आगे आगे जी, टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस, कि इनके अंदर कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं, कौन सी खूबियां हैं, कौन सी खामियां हैं। तो इसी ब्रांच के अंदर हम देखेंगे, इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। जैसे कि एक रंग वाइट रंग वाले एक साइड पे कर दो, ब्लैक रंग वाले एक साइड पे कर दो, काले बालों वाले एक साइड पे कर दो, ब्राउन बालों वाले एक साइड पे कर दो। तो इनको इन बेसिस पे उनकी डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ की बेस पे उनको सेपरेट करना, ये हमारा टेक्सोनोमी के अंदर आ जाता है। ठीक है जी। इकोलॉजी। इकोलॉजी का वर्ड यहाँ पे भी आ जाए तो आपके माइंड में आना चाहिए इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता है हमारा इन्वायरमेंट। तो जब ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ कोई रिलेशन देखा जाएगा तो वो हमारा होगा इकोलॉजी। इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ठीक हो गया। तो मराइन बायोलॉजी, मराइन आपने सुना होगा वर्ड, ओशियन, पानी। तो जो अब ओशियन, समुद्रों के अंदर जो भी जानदार हैं, फिशेज़ हैं और भी जानदार हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? मराइन बायोलॉजी। मराइन बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन द ओशियंस। ठीक हो गया। पैथोलॉजी, पैथो वर्ड यहाँ पे भी आ जाए, वो कहते हैं हम डिज़ीज़ को। तो डिज़ीज़ की स्टडी, डिज़ीज़ कैसे हुई, उसको प्रिवेंट कैसे करना है, तो ये आ जाता है हमारा पैथोलॉजी के अंदर। पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिज़ीज़, देयर कॉजेज़ एंड इफेक्ट्स, मतलब उनकी क्या वजूहात हैं, उनके क्या क्या असरात हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। आगे वो कह रहा है कि पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस, के डिज़ीज़ को पता लगाना, प्रिवेंट, डिज़ीज़ को रोकना, और ट्रीट करना, डिज़ीज़ को ठीक करना। तो ये हम सारा किसके अंदर देखते हैं? पैथोलॉजी के अंदर। इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, यहाँ पे भी वर्ड आ जाए इम्यून, वहाँ पे आपको माइंड में आ जाना चाहिए फ़ौरन इम्यून सिस्टम। ठीक है। तो इम्यून सिस्टम की जो स्टडी है उसको हम क्या कहेंगे? इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज़ अ ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज़। ठीक हो गया। आगे आ जी फार्माकोलॉजी। जहाँ पे भी वर्ड आ जाए फार्मा, वो होता है मेडिसन, ड्रग से रिलेटेड, के ड्रग का इफेक्ट ह्यूमन के ऊपर। ठीक है। इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी।
ठीक हो गया। तो ये थी हमारी सारी ब्रांचेस। अब आते हैं ट्रिक की तरफ कि हमने इन ब्रांचेस को याद कैसे करना है। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया जी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना कि बायोलॉजी की सब ब्रांचेस हम कैसे याद करें। मैं आपको ऐसी एक ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर वो ट्रिक आपने याद कर ली तो आपको ज़िंदगी भर कभी भी बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं वो नहीं भूलने वाली। तो ट्रिक हमारे पास शॉर्ट ट्रिक क्या है? ट्रिक है जी चैट जीपीटी मीम PPM। तो अब इस ट्रिक को याद करते हैं। ट्रिक ये है कि मीडिया ने पाकिस्तान पीपल पार्टी की मीम बनाई चैट जीपीटी से। ठीक हो गया। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि मीडिया ने पाकिस्तान पीपल पार्टी की मीम बनाई चैट जीपीटी से। तो हमने जो ब्रांचेज हैं, हमारी सब ब्रांचेज हैं, उन सब का फर्स्ट वर्ड लेके तो ये ट्रिक बनाई है। तो एम से एक ब्रांच है, पी से एक ब्रांच है, फिर पी से एक ब्रांच है, फिर पीपल जो पार्टी है उससे फिर उसका जो पी है उससे हमारी एक ब्रांच बनेगी। ठीक है। आगे मीम के जो एम है उससे एक ब्रांच है, ई से एक ब्रांच है, फिर एम से एक ब्रांच है, ई से एक ब्रांच है। इसी तरह चैट जीपीटी के जो वर्ड्स हैं इनसे एक ब्रांच हमारी एक एक ब्रांच बनेगी। ठीक है। तो अब मैंने इनको नीचे आपके सामने ये एक्सप्लेन कर दिया है। मीडिया ने पाकिस्तान पीपल पार्टी की मीम बनाई चैट जीपीटी से। ठीक हो गया। तो एम से जो हमारी ब्रांच बनती है वो है मॉर्फोलॉजी, पी से है फिजियोलॉजी, फिर पी से है पेलियंटोलॉजी, फिर पी से है पैथोलॉजी, एम से है मोलेकुलर बायोलॉजी, ई से है एम्ब्रियोलॉजी, एम से है मेराइन बायोलॉजी, ई से है इकोलॉजी, सी से है साइटोलॉजी, एच से है हिस्टोलॉजी, ए से है एनाटमी, टी से है टेक्सोनोमी, जी से है जेनेटिक्स, पी से है फार्माकोलॉजी और आई से है इम्यूनोलॉजी। ठीक है। तो चैट जीपीटी के एंड पे आप कहोगे को हमारे पास तो टी आता है, लेकिन यहाँ पे मैंने आई लिखा है। तो भाई हमारी जो ब्रांचेस हैं उनमें सिर्फ एक ही टी था तो एक आई था। तो टी के नीचे एक छोटा सा डंडा लगाएं तो वो आपका आई बन जाता है। तो इस तरह इसको आप इस ट्रिक को, इस वर्ड को, सेंटेंस को याद कर लें कि मीडिया ने पाकिस्तान पीपल पार्टी की मीम बनाई चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए। तो इस तरह से हर जो वर्ड है फर्स्ट वो आपकी सब ब्रांच को एक्सप्लेन करेगा। इससे आप अपनी जो सब ब्रांचेज हैं उनको आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये थी शॉर्ट ट्रिक टू लर्न सब ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। थैंक यू वेरी मच।